हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता के अगले शो की, जो कि अभी डिक्लेयर एंड कंफर्म होके सामने आया है। कुछ एक वीडियोस सामने आए हैं जिसके हिसाब से मैंने कहा चलो भाई इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। पवन और अरुणिता खुद कह रहे हैं कि 21 तारीख को वो लोग पहुँचने वाले हैं। किस फेस्टिवल में पहुँचने वाले हैं? तो ये फेस्टिवल का नाम है जतिंगा फेस्टिवल। और ये कहाँ पर होने वाला है? तो ये जो जगह है हाफलोंग, आसाम, इस इलाके में ये जगह है। नवरात्रि के दौरान 21 तारीख को ये लोग वहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं और टिकटेड शो है सर्टनली। और एट द सेम टाइम ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो फेस्टिवल है ये पिछले 2 या 3 साल से आयोजित किया जा रहा है। सालाना फेस्टिवल है और पवन और अरुणिता को खास तौर पर से 2 दिन का जो इनका समारोह है 21 और 22 का, उसमें पहले दिन पर बुलाया जा रहा है। ओके, अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स। ये जो जतिंगा फेस्टिवल है ये इसके बारे में लिखा है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ जतिंगा। ये जो फेस्टिवल किया जाता है ये बेसिकली जतिंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किया जा रहा है। एक बहुत ही अलग, अनोखी, दिल और दिमाग को ऐसे घूम कर देने वाली इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ मैं। ये जो जतिंगा फेस्टिवल होता है किस लिए रखा जाता है? तो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनके बारे में मालूमात हो लोगों को, इसके लिए रखा जाता है। फ्रेंड्स, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूर्ण विश्व में, पूरे भारत में जतिंगा नाम की ये जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। वो भी नेचर लवर्स जो होते हैं, यहाँ पर पक्षी प्रेमी जो होते हैं उनके लिए ये एक रिसर्च की जगह है। अब कहानी मैं बताती हूँ। कहा जाता है कि ये जो पक्षी होते हैं यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं असम के दूसरे भाग से जतिंगा, जो कि एक आदिवासी बहुल एरिया है, वहाँ तक आते हैं और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या फिर और भी कोई खंबे हैं, उनसे टकरा कर खात्मा कर लेते हैं अपना। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला है। इतने सालों से यही बात चली आ रही है। और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ये कहा जाता है साइज़ में बड़े छोटे हैं। छोटे छोटे से बच्चे जो अभी अभी उड़ना सीखे हैं, पूर्ण तरीके से उनकी उम्र में वो आए भी नहीं हैं, वो लोग उड़कर आते हैं, टकराते हैं और ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में 2 बातें कही जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस कौतूहल, इस दुख से भरी चीज़ों के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। कहा तो ये जाता है कि हवाएं इस दौरान, यानी सितंबर अक्टूबर के दौरान हवाएं कुछ ऐसी चलती है असम में कि जो छोटे छोटे पक्षी हैं जो अभी अभी उड़ना सीखे हैं वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और फिर उड़ते उड़ते इतना थक जाते हैं कि सामने जो भी चीज़ आती है उसे टकरा कर गिर जाते हैं ज़मीन पर और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है वो वर्ड यूट्यूब उसे म्यूट कर दे, विच आई डू नॉट वांट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत अलग है। ये किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने की नहीं है, ये तो एक गूढ़ रहस्य की मैं बात कर रही हूँ। तो खैर आगे बढ़ते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि थकावट के मारे वो टकरा जाते होंगे। फिर ये भी कहा जाता है कि यहाँ की जो वेवलेंथ है, जो मैग्नेटिक वेव है, जो मैग्नेटिक एरिया बनता है, उसकी वजह से भी पक्षी जो छोटे छोटे होते हैं अपनी उम्र तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो खिंचे चले आते हैं। और भौगोलिक संरचना कुछ ऐसी है इस जगह की कि पक्षियों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। फ्रेंड्स, जो भी हो, पक्षी हमेशा चहचहाते हुए ही अच्छे लगते हैं, फुलकते हुए, ची 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 करते हुए। लेकिन जब ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसी के बारे में लोगों के दिलों में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, उन्हें और बताने के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जहाँ पवन और अरुणिता को बुलाया गया है। ऐसे में विश्वास कीजिए, मैं तो यही कहूँगी कि जब दोनों ये गा रहे होंगे तो माँ सरस्वती ने स्पेशली आशीर्वाद दे, इनके गले में वास करे, ताकि इनके गले से निकले हुए हर सुर, हर स्वर वातावरण को बहुत पॉजिटिव बना दें। चमत्कार ही कह रही हूँ मैं, चमत्कार ही मांग रही हूँ, लेकिन ऊपर वाले से बढ़कर कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। आशा करती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस फैले और जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे छौने से इन नन्हे नन्हे पक्षियों के साथ होता है वो ख़त्म हो जाए। वो ऐसा जो फिनोमेना चल रहा है या जो ऐसी सच्चाई है वो गायब हो जाए।
एनीवेज फ्रेंड्स, चलिए ऑल द बेस्ट इन्हें कहते हैं। आशा है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। जय हिंद।